तो हम आज सीखेंगे क्या, ट्रिपलेट के नियम सीखेंगे कुछ। हमने आज तक वीडियो अपलोड इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल और सीडीएस का, तो इसलिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाता था। और आज से फ्री हुआ हूँ तो अब से आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलेंगी। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है ट्रिपलेट रूल, उसको सीखेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्ट से बेस्ट तरीके से उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ से हम देखिए क्या चीज़, पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है अर्थात हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हिंट करते हैं। जो बचपन में हम लोग सीखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जैसे उसमें क्या होता था, राइट एंगल बनाते थे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज हम बनाते कैसे हैं उसको पहले देखते हैं। मैंने कहा यहाँ से मैंने एक बेस बनाया और यहाँ से इसको क्या किया, मिला दिया। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ का एंगल 90 डिग्री हो गया और इसको मैंने मान लिया क्या रहा होगा, थीटा मैंने माना। क्या मैंने माना, थीटा। तो हम एक चीज बताना चाहते हैं, जो 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है हमेशा वो क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं हाइपोटेनियस होता है। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस को हम दिखाते हैं कैपिटल एच से। उसके बाद जो थीटा होता है, क्या लिखा है, ये थीटा अर्थात यहाँ पे कोई वैल्यू दी रही होगी 30 डिग्री या 50 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने वाला जो कोण होता है वो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, अर्थात दिखाते किससे हैं, पी से। इसके बाद जो साइड्स बची हुई है, जो नीचे बचा है, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। बेस हमको बी से दिखाते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। हमने क्या सीखा, ये बचपन की, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने नाम दिया ए और बी और सी। मैंने क्या बताया, जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके जस्ट सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और जो थीटा होता है उसकी जस्ट सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है। और जो बच जाती है वही क्या होता है, आधार होता है। अर्थात जिसपे 90 डिग्री का कोण होता है और थीटा की वैल्यू दी होती है वही हमारा क्या होता है, आधार होता है। इतना चीज हमने सीखा। और एक चीज और हम लोग बचपन में सीखे थे, वो उसको कहते थे, ट्रिक के अनुसार हमने याद किया था, लाल बटे क्या होता है, कक्का होते हैं। कौन होता है, कक्का जी आते हैं, लाल बटे कक्का होता है। तो हम लोग इसका मतलब क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब क्या हो गया, लंब। और ए से क्या होता है, आधार होता है। और यल से फिर क्या आ गया, लंब आ गया। और यहाँ पे के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। और फिर यहाँ पे भी कर्ण होता है। और ए से क्या होता है, आधार। तो हमको फार्मूला यहाँ पे सीखना नहीं है। यदि इसी चीज को आपको इंग्लिश में याद करना है तो क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस आता है, परपेंडिकुलर आता है, बेस आता है। पहले कौन, पी एच के साथ संबंध बनाता है, अर्थात पहले पी हो गया और अपान में क्या हो गया, एच हो गया। क्या हो गया, पी अपान एच हो गया। फिर दूसरी बार बी एच के साथ संबंध बनाता है, अर्थात बी बटे एच हो गया। दो बार हुआ। फिर तीसरी बार क्या होता है, यही परपेंडिकुलर फिर बी से स्ट्रक्चर करता है, अर्थात पी अपान क्या हो गया। अब यही चीज देखिए यहाँ पे मैं सीधा सीधा हिंदी में लिख दिया कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत ना हो, और सीबीएसई बोर्ड जैसे बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में ज़्यादातर बोलने के हैबिट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पी है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है और बेस अपान हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये सब हमको अभी सीखना नहीं है, इसको हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है। तो हमको मेन जो हमारा टारगेट है ट्रिपलेट रूल सिखाना। तो आइए हम यहाँ पे सीखते क्या है, ट्रिपलेट रूल। क्या सर, ट्रिपलेट रूल जो है यह हर एक एग्जामों में आपको काम देगा। तो ट्रिपलेट रूल थोड़ा सा हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। ट्रिपलेट रूल जानने से पहले एक थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे फिर से एक राइट एंगल बनाया। राइट एंगल को कहते हैं हिंदी में समकोण। मैंने समकोण बना दिया। मैंने कह दिया यहाँ पे नाम दिया ए रहा होगा और ए बी है और इसको मैंने कह दिया सी रहा।
जो ए बी है यह क्या था, आधार था। क्या था, आधार था। इसको मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर मैंने कहा जो AC की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और जो कर्ण है यह हमको क्या करना है, निकालना है। अब कैसे निकलेगा, यहाँ पे माइंड तो हम लोग पुराने मेथड से पहले सीखते हैं। यहाँ से हमने कहा ये 3 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो गया होगा, यदि ये 3 है, ये 4 है, तो क्या रहा होगा, 5। यही ट्रिपलेट रूल हमको क्या करना है, सीखना। तो आइए पहले बेसिक से सीखते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। मैंने कहा कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का क्या होता है, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार होता है, आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर है इसको तो हमको क्या करना है, निकालना है। मैंने लिखा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब क्या, लंब जो है ए है इसका 3 सेंटीमीटर, मैंने कहा ये 90 डिग्री कोण बनाता है, तो 3 मैंने लिख दिया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। और यहाँ से हमने देखा ये क्या था, कर्ण का स्क्वायर, लेकिन हमको कर्ण का स्क्वायर नहीं बताना है, हमको सिर्फ कर्ण बराबर, तो अर्थात इधर का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये हमको यहाँ से क्या मिला कि 3 और यहाँ पे 4 और 5 ट्रिपलेट के रूल से। अब इसको हम क्या करेंगे, बेस्ट ट्रिक से सीखते हैं कैसे आएगा ये मान। अब ट्रिपलेट पे चलते हैं। इतना तो बेसिक मैंने सिखाने की कोशिश किया। तो आइए ट्रिपलेट विषम संख्याओं पे पहले प्रैक्टिस करना हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। मैंने कहा वो क्या, ऑड नंबर। क्या, ऑड को इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। जब विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कहा वो संख्या है 3, एक मैंने बोल दिया वो संख्या क्या रही 3, तो आपको बताना है 3 का क्या होगा ट्रिपलेट रूल के हिसाब से, एक कर्ण क्या होगा, एक लंब क्या होगा। ये हमने बेस मान लिया। क्या मायने माना, बेस। बेस मतलब क्या होता है, आधार। तो अब आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो आपको माइंड में एक चीज चलता, मैं इसको 2 तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कैसे। मैंने कहा 3 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या होता है 9। 9 का आप ऐसा फैक्टर करिए ना कि मतलब उसके बीच का डिफरेंट 1 होना चाहिए और जोड़ने के बाद 9 होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे इसको डिफरेंट, जैसे एक 4 होता है और 5 होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का, 1 का आ गया। अरे भाई 9 में कौन सा नंबर, 2 नंबर ऐसा जोड़ा जाए जिनके बीच का डिफरेंट 1 होना चाहिए और जोड़ने के बाद ये संख्या हो जाए। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा जो नियम बन गया वो क्या हो गया, 3, 4, 5। ये हमारी क्या हो गए, ट्रिपलेट रूल के समकोण त्रिभुज के भुजाएं। क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। जो सबसे बड़ी होती है वो होता है कर्ण, और इसके बाद होता है ये लंब है, और इसको हम माने क्या है, आधार। यहाँ से हमने सीखा। अब एक चीज और, ऑड नंबर के लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ। क्या मैंने बताया, एक फार्मूला। इस फार्मूले को आपको माइंड में याद करना। एक बार n स्क्वायर माइनस 1/2 कर देना है। दूसरा लिखना है n स्क्वायर प्लस 1/2। n स्क्वायर का मतलब क्या है, जो 3 मैंने माना था उसको लिखना है। n की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1/2, और इसको फिर से सॉल्व, 9 माइनस 1/2, 9 में से 1 गया 8/2, और मैंने काट की 4 लिखा, वही 4 मैंने यहाँ पे लिखा। यदि आपको ये माइंड तुरंत क्लिक करता है तो आप तुरंत आंसर देंगे, यदि नहीं क्लिक करता है तो आप ये दोनों फॉर्मेट याद करके रखिए कि एक बार स्क्वायर करके एक जो घटा के आधा कर देना है, एक बार स्क्वायर करके एक जोड़ के आधा कर देना है। मैंने कहा यदि यहाँ से फिर देखते हैं, n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1/2, मैंने जोड़ा 10/2, काटा क्या गया 5, क्या वही 5 फिर से आ गया। तो हम यहाँ से 3, 4, 5 कुछ ऐसे ट्रिपलेट मैं लिखवाऊंगा जो मेन है, 10, 12, 15 पद होंगे, उसको आपको क्या करना है, याद करना। यदि कभी कभी इसमें मैंने 2 से गुणा किया,
2 से गुणा किया तो 3 दूना 6 हो गया। अब आपसे पूछेगा 6 का ट्रिपलेट क्या होगा, तो जब इसमें देख रहा हूँ मैं 3 का ये 2 गुना है तो इसमें भी 2 गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 6, यहाँ पे 4 दूना क्या होगा 8। अर्थात हम ये चीज कहना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो क्या है सम संख्याएं निकल के आया, और यहाँ पे यदि विषम संख्याएं निकालना हो, अभी सम संख्याएं की बात ही नहीं करें। यहाँ से मैंने कहा इसको यदि 3 गुना कर दिया जाता है, 3 का 9, कितना हो गया 9 हो गया। फिर यहाँ पे 3 गुना करिए और यहाँ भी 3 गुना कर दीजिए। 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, अर्थात हमारा हो गया 9, 12, 15 कभी आपको दिखता है तो आप तुरंत गेस करिए 3, 4, 5 ट्रिपलेट रूल था। 3 का एक ही गुना है, 3 गुना ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। अगर इस तरह से नहीं आपको फाइंड होता है तो आप देखिए एक ही नंबर से तीनों नंबर कट रहे होंगे। 3 से 3 3 9, 3 चौक को 12, 3 5 से 15, अर्थात 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट ही ना था, क्योंकि इसमें 3 का क्या किया गया है गुणा किया गया। तो यहाँ से अभी हम मेन जो है उसको लिखाने की कोशिश करूंगा, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे निकाला जाता है, उसको आप समझिए। अब देखिए मैंने बेस यहाँ पे दिया, क्या दिया बेस आपको मैंने दे दिया 7, फिर मैंने यहाँ पे दिया 11, और फिर इसी तरह करके मैंने एक दे दिया 13। अब आपको क्या बताना है इसका ट्रिपलेट रूल से, आपको यहाँ पे बेस हो गया, यहाँ पे अब आपको क्या बताना है लंब बताना है, और यहाँ पे फिर बताना है कर्ण। ये तीनों साइड्स आपको क्या कर रहे हैं बताने। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस 7 का क्या करना है स्क्वायर करना है, अर्थात मैंने एक फार्मूला बताया n स्क्वायर माइनस 1/2। दूसरा क्या करना है n स्क्वायर प्लस 1/2। बस यही माइंड में रखिए कि जब विषम संख्याओं का निकालना हो तो उस समय हमको 7 का स्क्वायर पहले करना है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 होगा। पहला मेथड में बता रहा हूँ, अभी फार्मूले पे नहीं लगा रहा हूँ। 49 हो गया। 49 का ऐसा फैक्टर करिए कि 2 बार हो जाए, जोड़ने के बाद 49 आ जाना चाहिए और घटाने के बाद हमेशा डिफरेंट 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो आपके माइंड में चल रहा होगा। आप तुरंत क्या करिए 49 में 1 जोड़ दीजिए, क्या होगा 50 हो जाएगा, और 50 का आधा क्या होता है 25, अर्थात वो संख्या बड़ी वाली रही होगी 25, और एक इससे कम कर दीजिए क्या रही होगी 24। अब जोड़ लीजिए 5 4 9 2 2 क्या हो गया 4, 49 हो गया। ऐसा केसेस में आपको तुरंत गेस करना है कि जब विषम संख्याओं की बात होगी उस स्क्वायर करने के बाद 1 जोड़ दीजिए उसमें। मैंने 7 का स्क्वायर किया 49 और इसमें 1 जोड़ा क्या हो गया 50, 50 का आधा मैंने किया क्या आ गया 25, अर्थात ये जो 25 आई है हमने एक अपने से तो जोड़ा है उसमें, मतलब बड़ी संख्या आई। 25 हमारी बड़ी संख्या, एक हमेशा कम करना है, अर्थात वो 24 रही होगी। इसका ट्रिपलेट नियम 7 24 25 हो गया, अर्थात जब आधार 7 रहेगा तो लंब 24 आएगा, कर्ण 25 होगा। आइए 11 पे चलते हैं। अब इसी तरह 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। अब 121 का ऐसा फैक्टर करना है घटाने के बाद 1 आना चाहिए और जोड़ देने के बाद 121 होना चाहिए। तो आपके माइंड में मैंने एक चीज बताया, आप तुरंत इसमें 1 घटा के या 1 जोड़ 1 घटा के इसमें करते हैं आसान रहेगा। 1 मैंने घटाया तो 120 हो गया, 120 का आधा करें, आधा कर देंगे तो कितना होगा 60, अर्थात वो छोटी जो संख्या है वो 60 है। 1 मैंने घटाया था इसमें, अब 1 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 60 1 61, अर्थात इसका आंसर हो गया 60 और 61। अब आपको कितना आसान यहाँ पे देखिए लग रहा है। 13 का निकालना है ट्रिपलेट, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 169 होता है। अब मैंने कहा इसमें 1 अपने से जोड़ेंगे तो 170 होगा, 2 से काट दीजिए 170 होगा 13 से, तो 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, अर्थात बड़ी संख्या 85 आ गई। तो 1 मैंने जोड़ा था तो 1 इसमें कम कर लेंगे और होगा 84। हमारा जो सबसे आया 84 और 85। एक चीज कॉमन हमने बताया क्या कि जब विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना होगा हमेशा डिफरेंट 1 होगा, हमेशा डिफरेंट क्या होगा। देखिए 24 में से 25 के बीच का डिफरेंट 1, इसके बीच का डिफरेंट 1, इसके बीच का डिफरेंट 1। अगर इसी तरीके से मैं आपको कह दूं फिर से 9 का निकालने के लिए, किसका 9 का, तो आप तुरंत आपके माइंड में चल रहा होगा कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। मैंने कहा एक बार जोड़ दीजिए जिधर आपको लगता है
एक अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो 80 आता है, 80 का आधा क्या होता है 40, अर्थात जो छोटी संख्या है वो तो क्या पता चल गई 40। हमेशा विषम संख्या में डिफरेंट एक का आता है, इसके 40 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा ट्रिपलेट। मैं जान रहा हूँ विषम संख्याओं का निकालना आपके लिए बहुत ही इजी वे में मैं सिखाने की कोशिश किया। तो इस तरीके से अब हम सम संख्याओं पे आते हैं, सम संख्या पे कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमने विषम संख्याओं के बारे में बहुत ही इजी वे में सीखा, तो आइए इवन नंबर पे चलते हैं। कौन सा नंबर होता है इवन संख्या अर्थात सम संख्या। सम संख्या में हम ट्रिपलेट रूल सीखते हैं। जैसे मैंने कह दिया वो नंबर कोई रहा होगा, 2 ले लेते हैं या 4 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने पहला सबसे फर्स्ट नंबर लिया क्या 8, मैंने बड़ा नंबर ले लिया 8 कह दिया। 8 का क्या करना है आपको, यहाँ से एक फार्मूला और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि वो फार्मूले के हिसाब से यदि करते हैं तो मैंने कहा n बाई क्या लिखना है 2 करते हैं। मतलब पहले इसको क्या करना है हमको आधा कर देना है, और आधा करने के बाद उस संख्या का स्क्वायर करके एक घटा दीजिए और स्क्वायर करके एक जोड़। ये चीज याद रखिए। अब या तो फिर इसके बीच का डिफरेंट कितने का आएगा 2 का आएगा। क्या आएगा 2 का। मैंने कहा इसका जब हम यहाँ से निकालेंगे 8 से, तो यहाँ पे 8 का आधा करेंगे, 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर होता है क्या है 16, और 16 में से एक घट गया तो क्या आ गया 15। और फिर आपको जब सम संख्या निकालना हो तो आप एक संख्या जैसे ही निकालते हैं इसमें +2 कर दीजिए, 17 हो गया। अर्थात दूसरी संख्या क्या रही होगी 17। नहीं तो आइए चेक करते हैं। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाला, तो अब इसका निकालना है 4 का स्क्वायर प्लस 1, अर्थात 4 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना होगा 16। 16 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 17 आया कि नहीं आया। तो इसका ट्रिपलेट रूल 8, 15 और क्या हो गया, हमने यहाँ से देखा 8, 15, 17 आ गया। इस तरीके से आपको हर एक का मैंने कहा 12 का निकाल के बताइए, तो उस समय 12 का क्या होगा। तो सबसे पहले 12 का आधा कर दीजिए बिना पूछे। 12 का आधा क्या होता है n/2, मतलब 12/2 का आधा क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 का क्या करना है स्क्वायर तुरंत कर दीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 में एक घटा दीजिए, एक घटा देंगे तो हम क्या आएगा 35 आ गया। अर्थात वो छोटी संख्या 35। और मैंने कहा जब सम संख्या की बात होगी, यदि आप एक साइड से निकालते हैं इसमें +2 कर दीजिए, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37 के बीच का भी डिफरेंट कितने का 2 का, इसीलिए 2 हम इसमें क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जब विषम की बात थी उस समय हम क्या कर रहे थे 1 जोड़ रहे थे, और जब सम संख्या की बात आएगी उसमें क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ से फिर से हम एक नंबर और कोई लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया, आपको लग रहा होगा 20, मैंने क्या ले लिया 20। अब 20 का पहले क्या करना आधा कर लेना। 20 का आधा करेंगे तो कितना होता है 10 होता है। 10 का हम क्या करेंगे पहले स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। 10 का स्क्वायर भाई 100 होता है। 100 से एक मैंने क्या कहा कम कर दीजिए, क्या हो गया 99, अर्थात पहले ये 99 रहा होगा। क्या कह दिया मैंने यहाँ से 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 से एक मैंने कहा एक 99 हो गया। और फिर और इसके बाद फिर से मैंने यहाँ से एक और किया, 20 पे सेट नहीं हो रहा क्या, 20 का नहीं लिखेंगे, 20 से फिर से हम कोशिश करते हैं। 20 का आधा 10 हो गया, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, 100 में एक कम करेंगे 99 होगा। 20 वो 4 गुना है इसका, किसका 4 का। जब 4 का हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, पहले 4 का जब मैंने निकाला तो 4 का आधा करेंगे कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आता है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 4 में से एक जब घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 4 में से एक घटाएंगे 3, और 3 में मैंने कहा 2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 और 5, इसके बीच का डिफरेंट 2 का। इस तरीके से हम यहाँ पे 4, अब 20 का बारी आया था तो हम यहाँ पे 4 का गुना 20 करते हैं। 20 का निकालना है तो ये कितना गुना है 5 गुना, तो आप इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए।
इस तरीके से निकालेंगे जो सम संख्याएं होंगी। तो संख्याओं का निकालना हम यहाँ से सीख रहे हैं। फिर से एक और नंबर हम यहाँ पे लेते हैं 16, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा 16। देखिए कैसे 16 का ट्रिपलेट रूल निकालना है, तो यहाँ से 3 बार बताना है। क्या बताना है? 3 बार। 16 का मैंने कहा क्या करना है, पहले आधा कर देना है। क्या करना है? आधा कर देना। 16 का आधा होता है 8। फिर मैंने कहा इसी का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया 64। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसमें एक मैंने कहा घटा के बात करिए, एक घटाएंगे तो क्या आएगा 63, अर्थात ये 63 रहा होगा। इससे 2 अधिक कर देंगे तो ये क्या रहा होगा 65। ये ट्रिपलेट रूल हमारा बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके माइंड में बस ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। मैं इसी से देखिए कर रहा हूँ। क्यों? जब सम संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी, उस समय n/2 मतलब पहले आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद उसी संख्या का, जैसे मैंने 16 का आधा किया तो 8 आ गया, 8 का स्क्वायर करके एक घटा दीजिए। 8 का स्क्वायर मैंने किया 64, 64 का एक आधा होता है, एक कम होता है 63, और 63 मैंने लिख दिया। तो 63 में 2 जोड़ के आगे वाली संख्या को लिखेंगे तो क्या होगा 65 होगा। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट सीखे हैं। आइए जो मेन है उसको मैं लिखने की कोशिश करूँ। तो देखिए जो मेन है उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कंपटीशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, अब इसको याद करना है। मैंने कह दिया पहला ट्रिपलेट मैंने लिखवाया था 3 4 5, 3 4 5। उसके बाद फिर मैंने सिखाया था आपको 8 5 से। मैंने कहा था एक 5 हो सकता है, दूसरा 12 हो सकता है और 13। ये था, एक हो गया और 2 हो गया। फिर तीसरे नंबर पे मैंने कहा था एक 8 होता है, एक 15 होता है और एक 17। चौथे नंबर पे फिर से मैंने लिखा था एक 7 होता है, एक 29 होता है, नहीं 24 होता है, 24 और 25। हमेशा आप पकड़ सकते हैं गलत है या सही। विषम संख्याओं में डिफरेंट हमेशा 1 का दिखेगा और सम संख्याओं में डिफरेंट हमेशा 2 का दिखेगा। तो आप इसे पकड़ सकते हैं वो गलत लिखा गया है या सही लिखा गया है। तो यहाँ पे फिर 5वें नंबर पे मैंने कहा वो संख्या रही होगी 9 और रहा होगा 40 और 41। फिर से मैंने 6वें नंबर पे कहा कि वो संख्या 11 का बेस था, उस समय लंब जो रहा होगा वो 60 रहा होगा और 61, ये चीज रहा होगा। फिर 6 लिख दिया मैंने। अब देखिए 7वें नंबर पे क्या लिख रहा हूँ, 7वें पे 11 हो गया, फिर एक सीरियल से 12 चलते हैं। 12 होगा तो क्या हो सकता है 12 से 35, और 35 से डिफरेंट जब मैंने कहा सम आएगा तो उस समय क्या होगा 37 हो गया। और 8वें नंबर पे क्या आएगा कि 13 यहाँ इसमें नहीं लिखे हैं, 16। एक इम्पोर्टेंट 16 होता है। 16 का जब निकालते हैं हम तो एक आता है 63। 16 हमारा क्या है सम संख्या है, तो इसमें 2 ऐड करके लिखना है। मैंने कहा एक 65 रहा होगा। फिर 9वें नंबर पे एक आता है, 3 हो गया, 5 8 7 9 11 12 16। बस इतना बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कहीं बाहर आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने कह दिया एक क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, फिर से एक 36 वाली, जैसे बड़ी वैल्यू लेते हैं उसको देखते हैं। मैंने कहा यदि अच्छा ले लेते हैं एक 28 लेते हैं, 28 मैंने लिया तो 28 का यहाँ पे मैंने देखा 7 से, क्या है 7 से यहाँ 28 निकालेंगे तो 35 नहीं आएगा, 7 चौक 28 होगा, 24 से नहीं निकलेगा। तो ये जितना है मैंने लिख दिया मेन में। अब इससे आप हर एक ट्रिपलेट रूल को याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कहीं पूछता उसका नहीं है। एक और हो सकता है तो वो बड़ी बड़ी संख्याओं पे होता है, तो उस समय आप डिफरेंट निकालना भूल जाएंगे, डिफरेंट के हिसाब से उसको कर ही नहीं पाएंगे, उस समय आपको मल्टीप्लाई से ही करना होगा। 13 एक विषम संख्या होती है। आइए अच्छा 13 का देखते हैं। मैंने कहा 13 एक विषम संख्या होती है, तो उस समय उसको कैसे निकालते थे, तो मैंने कहा 13 का स्क्वायर करते थे और -1 करते थे, बटे में 2 करते। 13 का स्क्वायर 169 होता था, -1/2, 1 घटाया 168 और 2 से भाग लगाया, 2/16 और 4 84 हो गया। तो मैंने कहा कि जब ये 84 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा 85 रहा होगा। 84 रहा होगा तो 85 रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी
ये जो विषम संख्या है इनके बीच का डिफरेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर अब आप चेक करना है 84 85 सही है या गलत, तो आप कुछ मत करिए, देखिए यहाँ से क्या कि 1 मैंने लिख दिया, इसी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। मैंने कहा ऐसा नंबर लीजिए जोड़ने के बाद 169 बन जाना चाहिए, डिफरेंट हमेशा किसका होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको जोड़िए, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 8 8 16 जोड़ेंगे 9 1 69 हो गया, और डिफरेंट भी 1 है, तो हमारा ये जो ट्रिपलेट है ये क्या है, सही। तो अब हम ट्रिपलेट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। तो एक इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई सिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक्स स्क्वायर सब लोग निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, उसको एक चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। यहाँ से देखिए मैं एक गुणा करने की आपको ट्रिक देता हूँ। जैसे होता है कभी कभी x+2 और x+5 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लेके इसमें गुणा करते हैं तो x² होता है, फिर इसी संख्या से लेके इसमें करते हैं तो +5x होता है, उसके बाद फिर इसका गुणा 2 का गुणा x में करते हैं +2x होता है, फिर 2 का गुणा 5 में करते हैं तो 10 होता है। तो x² आता है और +5 2 7x होता है और +10, तो इतना बड़ा गुणा होता है। आइए इसको हम क्या लाइन के द्वारा बताते हैं हम आपको, देखिए कैसे लाइन से बताएंगे, इस तरह से सीखना नहीं है। मैंने कहा एक लाइन ऐसे ड्रा करिए और एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऊपर ड्रा करिए एक लाइन नीचे, क्या हो गया, लाइन मैंने खींच दिया। अब इस पहला क्या लिखा है x+2, तो पहले x यहाँ पे लिख दीजिए और 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस थे इसमें मैंने चिन्ह लिखा नहीं, अभी माइनस वाला भी बताऊंगा। इसमें x+5 लिखा था तो इसके नीचे x लिख दीजिए और यहाँ पे अब पहले इनका गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 10 हो गया, और फिर इनका गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए x² हो गया। अब माइंड में चल रहा होगा इसके बीच में कैसे आएगा, तो आपको इन दोनों का क्या करना है, गुणा 2x, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5x, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए 7x। अब फाइनल रिजल्ट हमारा देखिए बीच में आंसर पता हो गया, x² + 7x + 10। क्या यही आया था जब पहले हम लॉन्ग मेथड से लगाने की कोशिश किए थे उस समय। तो आप यहाँ से सीखने की कोशिश करिए, आपको एकदम आसान मेथड में बताने की हर बार कोशिश करता हूँ कि जितना आसान हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। कंपटीशन हाई लेवल पे हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। चूँकि मैं एसएससी सीजीएल पेपर दे के आया तो मुझे तो आसान ही लग रहा था, बट जो पहली बार गए होंगे उनको तो टाइमिंग ही का अभाव नहीं पता होगा कि कितने समय में हमको करना चाहिए। वो मैथ का अगर क्वेश्चन टच किए होंगे तो मैथ के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन करते करते उनका टाइम ही अप हो गया होगा। तो आप वहाँ उस लेवल पे मत जाइए, आप यहाँ से सीखिए कुछ कॉन्सेप्ट और तुरंत आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाली बात बताई, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम सेटअप करते हैं, प्लस वाली बात नहीं, एक फिर से प्लस वाला लेते हैं, एक कुछ नंबर जोड़ते हैं। मैंने कहा एक नंबर x रहा होगा +7 मैंने कर दिया, क्या मैंने कहा एक x +7 कर दिया, और फिर से मैंने कहा यहाँ से x -5 कर दिया। अच्छा माइनस भी एक ले लेते हैं, उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से पहले लाइन से करते हैं, उसके बाद मैंने कहा यहाँ से मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद x +7 लिखा है तो पहले x लिखना है, और प्लस में है तो कोई चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। x -5 लिखा है, यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे -5 लिखना है। बस यही ध्यान देना है कहाँ पे प्लस लिखना है और कहाँ पे माइनस लिखना है। जहाँ चिन्ह दिया है वहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखते नहीं है, दिखाई दे देता है। अब क्या करना है, पहले इनका दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 7x हो जाएगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो -5x हो गया। अब इनका गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = -35, और अब इसका गुणा कर दीजिए x²। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा घट के 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 2x आएगा। अब ये फाइंड करना है यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। प्लस वाला हमेशा बड़ा है तो इसलिए बड़े में से छोटे को घटाएं तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। फाइनल रिजल्ट हमारा मिल गया, देखिए बीच वाला आंसर मिला x² + 2x - 35। क्या हम आंसर चेक करें, हाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ए आ गया तो आंसर हमारा क्या है सही है। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा x² प्लस यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 35 लिखा है। 35 का ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने के बाद यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो मैं कहूँगा 35 का फैक्टर करते हैं 7 × 5। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 7 × 5 = 35 होता है।
तो 7x माइनस 5x माइनस 35, और x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 मिलेगा, और यहाँ से माइनस 5 लेंगे x प्लस 7 मिलेगा, फिर से x प्लस 7 और फिर से x माइनस 5। क्या यही चीज़ हमको यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन दिया था, प्रूफ भी कर दिया और इस तरीके से आपको लगाने का फंडा भी दे दिया। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, एक दूसरे के यहाँ सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जहाँ से किसी भी टॉपिक में आपको अगर वो नहीं आता है तो आप हमारे यहाँ कमेंट कर सकते हैं। बस थैंक यू क्लास।